Good morning students. Today we are studying class 11th unit number 1st physical worlds and unit measurements। तो इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, उसको हम कहते हैं फिजिक्स, जिसमें आप नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी हम यूज करते हैं, उन क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? जिन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, वॉल्यूम्स, स्पीड, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। बट इन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो है हम कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। फुल फॉर्म एसआई की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो देयर आर 3 सिस्टम इन एसआई सिस्टम: एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तो इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हम यूज करेंगे: लेंथ, मास एंड टाइम। वैसे तो हम और भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम यहाँ पे इन 3 फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट एमके सिस्टम। अकॉर्डिंग टू एमके सिस्टम, लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, यानी कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में, एमके सिस्टम्स के अंदर। मास को किस में मेजर करेंगे हम? किलोग्राम। एंड टाइम्स को किस में मेजर करेंगे हम? सेकंड में। तो यहाँ पे मीटर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में एम लिखा गया है, किलोग्राम के लिए के और सेकंड के लिए एस। तो ये याद रखेंगे आप। लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, मास आर मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम आर मेजर्ड इन सेकंड इन एमके सिस्टम। सीजीएस सिस्टम पे आएंगे, लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास आर मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। इन एफपीएस सिस्टम, लेंथ आर मेजर्ड इन फुट, मास आर मेजर्ड इन pounds and time is already measured in second. तो in out of 3 systems, time are measured in second. क्लियर है सभी के? तो अब इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स लिखेंगे। देखिए एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल्स लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, आपको उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की ट्राई करनी है यहाँ पे जो यूनिट्स अब तक आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी फिजिक्स चैप्टर के अंदर फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हुई हैं। तो उन्हीं की यूनिट्स हमने वहाँ पे लिखी है, लेकिन वो लिखी कैसे जाती हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे हम यहाँ पे स्पीड। तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर आप स्पीड की यूनिट लिखें एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस लेंथ है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में, और टाइम को सेकंड में। तो स्पीड की एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें
तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में, और टाइम को सेकंड में। तो स्पीड की सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स हुई वो क्या हुई, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ में। फोर्स की ट्राई करेंगे। तो देखिए आप सभी कहेंगे कि फोर्स की यूनिट तो सर आपने न्यूटन्स बताई थी 9th क्लास में। तो जो न्यूटन्स है बेटा फोर्स की, वो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट्स है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है फोर्स की वो कौन सी है, न्यूटन्स है। लेकिन अगर हमें एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट लिखनी हो तो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म यूज करनी होती है। तो अब यहाँ पे मास को जब आप मेजर करेंगे एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग तो किस में करेंगे, किलोग्राम में, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन की क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में। तो इस तरीके से आप जो है बाकी की बहुत सारी फिजिकल्स क्वांटिटी आपकी बुक्स में दी हुई हैं, उन सभी फिजिकल्स क्वांटिटी की यूनिट प्रैक्टिस करेंगे लिखने के लिए, और उन सभी फिजिकल्स क्वांटिटी की बेस पे इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डायमेंशनल यूनिट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप होमवर्क में सभी जो है इन फिजिकल्स क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं उनको ट्राई करेंगे लिखने के लिए। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।